नमस्कार साथियों, मैं कौशल गुप्ता। हमारे जितने भी समर्थक हैं उन तमाम साथियों को सादर प्रणाम। ये हमारे मित्र हैं टिप्पू जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी हैं उर्फ टिप्पू जी। टिप्पू जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है और आपके जितने भी व्यूअर हैं सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन उन मुद्दा को उठाता हूँ जिसमें किसी पत्रकार का ताकत नहीं है उस मुद्दा को उठाने की। शिवहर में चेतन आनंद 5 साल विधायक रहे, 5 वादा किए। पहला वादा सड़क को लेकर के, जल संसाधन को लेकर के। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है, और ये बांध से रिलेटेड बेलवा डैम का वादा किया था जो अब तक बुरा हालात में पड़ा हुआ है। खोरी पाकड़ पुल जो 3 जिला को जोड़ने वाली मुख्य रोड है, जो मुजफ्फरपुर मोतिहारी शिवहर जिला को जोड़ने वाले खोरी पाकड़ पुल की जो है बात मैं कह रहा हूँ। गांव की गलियों की सड़कों की बात मैं कह रहा हूँ जो चेतन आनंद 5 वादा किए थे। युवाओं के लिए शिवहर में स्टेडियम का वादा किया था चेतन आनंद ने, लेकिन वह 5 वादा में एक भी कायम नहीं रहा। आप इस शिवहर में चुनाव लड़ रहे हैं, नए जुमा 4 दिन आए हुए हो गए। आपका क्या वादा है और मुद्दा क्या है? किस मुद्दा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा में पहले तो शिवहर को मैं बंधक से मुक्त कराना चाह रहा हूँ। कैसे मुक्त होगा बंधन से? बंधक से मुक्त होगा जैसे आप एक कैंडिडेट ऐसा देखिए जो पार्टी बेसिस पर नहीं हो। पार्टी बेसिस पर आपने आरजेडी को इससे पहले वोट देकर और चेतन आनंद को जिताया था, सरकार बनी, वो जदयू में चले गए। हाँ। और वहां पर लोकतंत्र की बहुत बड़ी मानहानि हुई थी। और वहां से अभी के जो डेट में है, एक कैंडिडेट परिवारवाद है जो आरजेडी से आया है, वो परिवारवाद है। एक ही परिवार में, वो समाज के भी नहीं है, वो अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन। और एक जो आया है जदयू से कैंडिडेट, वो शिवहर से बाहरी है। एक यहाँ लैंड किया था सहरसा से, अब ये लैंड कर गए, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं हुई। तो शिवहर को बेटा को पहले चुनना होगा, जो मूल रूप से घर का बेटा हो और उसको सभी जगह देखा हो कि भाई यहाँ पर बेलवा जो रास्ता है, मुझे लगता है ये 40 साल 50 साल हम लोग के जन्म से पहले ही से ऐसा है। बिल्कुल। और इसको किसी ने नहीं देखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं देखा, क्योंकि यहाँ का बेटा ने कभी सोचा ही नहीं। अगर टीपू को अगर आप वोट देते हैं, अगर मुझे जिताते हैं, तो टीपू के पास कोई दूसरा काम नहीं। मैं वादा देता हूँ कि विदिन 1 साल के अंदर में यह काम नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ कभी जीवन में वोट मांगने नहीं आऊंगा। वीडियो एकदम चालू रखिएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं। और उस मुद्दा की हम बात कर रहे हैं जो शिवहर से लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सी मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? किस योजना पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, सबसे पहला कलम किस योजना पे रहेगा? जी, सबसे पहला मैं बता रहा हूँ मुद्दा। यहाँ सरकार बोलती है कि युवा को बहुत आगे बढ़ाना है, युवा को विकास कराना है, तो युवा को तो टिकट मिलता नहीं है। परिवारवाद और जो पैसे वाले हैं कहीं से टिकट लाए और चुनाव लड़ गए। मेहनत करने वाले युवा को तो कोई मौका नहीं मिलता। तो पहले युवा को आगे बढ़ाना है। दूसरा मुद्दा मेरा कि ओवर ब्रिज की बहुत जरूरी है। पूरा ऑपरेजिंग है, पूरा जाम है, पूरा शहर एक ही रोड लैंप है। शिवहर सीतामढ़ी का कॉन्टिन्यूटी उसका बढ़ाना है, जो महानगर से कनेक्ट हो। शिवहर की एरिया को एक सभापति जो होता है नगर निगम को बढ़ाना पड़ेगा और उस रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा और महानगर से इस कनेक्टिविटी को मिलाया जाएगा। अफसरशाही राज बन चुका है सर। बिना 5,000 रुपये लिए दाखिल खारिज नहीं होता। 25,000 50,000 5,000 लिए दाखिल खारिज नहीं होती है। एक FIR कराने जाते हैं तो बिना पैसा का FIR नहीं किया जाता है। मनी बाबू चाल लीजिए। हाँ, शिकायत नहीं पीजिए, हम ना पीते हैं। ये पहला मुद्दा हो गया जो शिवहर को जाम से मुक्त कराएंगे। जी जी, जनता को सुविधा होगा, ओवर ब्रिज बनेगा। दूसरा मुद्दा बताइए। हर ब्लॉक में मेरा ऑफिस होगा। हेड ऑफिस 4 प्रखंड है, नगर है, सभी जगह मेरा कहने का मतलब है कि ऑफिस होगा। हर पंचायत में मेरा छोटा ऑफिस होगा। मोहल्ला क्लिनिक खुलेगी और हम यहाँ से वृद्धा पेंशन का
3000 कराने की मांग करेंगे। और जितने भी युवा के लिए यहाँ मैं विधानसभा में मैं मांग करूंगा कि ऐसा यहाँ कंपनी खोला जाए, प्लास्टिक फैक्ट्री हो या विभिन्न प्रकार का जो यहाँ पर हो, जो यहाँ बाहर लोग को प्लान करने के लिए नहीं जाना पड़े। लेवल पे जो जनता दरबार की बात कर रहे हैं वो जनसभा एक तरह से हो गया, जनता को सर एक्चुअली मेरी बात समस्या को सुनने के लिए। नहीं, मेरा ये कहना था सर कि प्रखंड स्तर से मेरा रूम रहेगा, उस जगह मेरा अपॉइंटमेंट करके मैं अपना स्टाफ को इशू करूंगा, उसी प्रखंड का आदमी ये जनता को समस्या जी 7 दिन के लिए महीना में 4 गो संडे आता है सर, चारों प्रखंड के लिए एक संडे। युवाओं के लिए क्या वादा कर रहे हैं? युवा के लिए, युवा तो अभी जीती नहीं, युवा हमारे लिए वादा करे। आप जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या करते हैं? युवा अगर मुझे जिता देते हैं तो मेरा तन लालमोहन बाबा के दौरा पे युवा के लिए रहेगा, और युवा ही हमारे सब चीज है। अगर युवा नहीं चाहते, आ रहा हूँ कोई अंकल आए हुए ना जो खड़े हुए हैं उसमें विधानसभा में। सबसे पहले युवाओं के लिए शिवहर एक बिहार का सबसे छोटा जिला, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। जिस तरह से मेरी पार्टी ने महुआ में, आप तेज प्रताप यादव की मैं पार्टी से हूँ, आपको पता होना चाहिए, ओवैसी से मेरी गठबंधन है, बिहार गठबंधन से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जिस नेता से के पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, उन्होंने महुआ में मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम किया है। और वो ऐसे पुरुष है कि हिंदुस्तान बिहार के सबसे बड़े बाप के बेटे हैं, लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे, लेकिन वो अपने बाप के दम पर नहीं जी रहे हैं, अपने दम पर अपनी मिसाल बना रहे। उन्होंने मुझे टिकट दिया, एक सन्यासी है, न उनका बाल है, न बच्चा है, न पत्नी है, वो सारा चीज इस बिहार के लिए करेंगे, और उनका मैं सिपाही हूँ, मैं आपके साथ हूँ। शिवहर में रेलवे पर आप क्या कहना चाहते हैं? रेलवे तो यार ढोकोसला चल रहा है, रेलवे में अभी मेरा अपने पेमेंट फंसा हुआ है, पेपर वर्क में कभी किसी को पेमेंट अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ प्रशासनिक उसको जाम किया हुआ, पेमेंट कहीं नहीं दे रहा है, सारा हवाई बात है। मैं सदन में पहुंचता हूं 14 के बाद, अगर ऊपर वाले की कृपा होगी तो मैं इस मुद्दे को, जब तक रेलवे का काम यहाँ शुरू नहीं होगा, टीपू यहाँ पर विरोध करता रहेगा और पूरी जनता में स्नातक डिग्री कॉलेज नहीं है। जी, इस पर क्या कहना चाहिए? सर स्नातक डिग्री कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज मेरे दादाजी ने दुम्मा गांव में बनवाया है, और पहला ITI 15 एकड़ जमीन में मेरे ही जमीन में है, और ITI कॉलेज यहाँ चल रहा है। तो मुझे पूरी अनुभव है, उस फैमिली से आया हूँ, मैंने कराया हूँ। विदिन 6 महीना के अंदर से लेकर साल भर के अंदर में इसको हर हाल में करना, नहीं तो टीपू अपने पद से इस्तीफा दे देगा। युवाओं के लिए स्टेडियम के बारे में क्या कहना चाहिए? युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि जितने युवा है, पहले उनका हड्डी मजबूत करूंगा। हर पंचायत में बैट बॉल खेलने के लिए किट दिया जाएगा, और वो सुबह उठेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। लाइब्रेरी का व्यवस्था करूंगा, मैं अपने निजी कोष से भी लाइब्रेरी खोल सकता हूँ चारों प्रखंड में, और पढ़ाई करेंगे। और सभी युवा को यही कहूंगा, शिक्षा एक ऐसा दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसलिए सभी लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, और जिसको कहीं एडमिशन कराना होगा ऑल ओवर बिहार में टीपू से मिलेंगे। और मैं जहां तक उसकी एडमिशन में होगी, मुझे सारा पता है सर, मैं भी रमैया से मेडिकल कॉलेज किया हूँ, और वहां से मैंने 12th करने के बाद वहीं से BMS किया था। तो जिस युवा को हमसे मिलना होगा, उसको बैंक से लोन करवाना होगा, एजुकेशन लोन, सब में हम मदद करेंगे। शिवहर जो है और मोतिहारी को जोड़ने वाले रोड बेलवा डैम की हम बात करें, उस पथ पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो लूटने का काम किया है लोग, 40 साल से लूट रहे हैं, इसकी फंडिंग हो जाती है, काम होता नहीं है। शिवहर में जो कि टेंडर वर्क होता है 10 करोड़ का, पेपर पर काम होता है 1 करोड़ का, बाकी के 9 करोड़ यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के जेई साहब, दलाल, यहाँ के अधिकारी, भ्रष्ट इंजीनियर सारा पैसा अपने जेब में रखने का काम करते हैं। शिवहर से और मोतिहारी जिला को जोड़ने वाली बेलवा डैम और पथ निर्माण के बारे में आपका क्या विचार है? सर मेरा विचार यही है कि मेरे रीजन में अगर नहीं बनेगा, अगर 1 साल से 2 साल के अंदर में, तब इस मुद्दे पर आप मुझे कुछ कह सकते हो। और मेरी बैकग्राउंड ये है कि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पूर्वज ने ये नहीं सोचा था कि 15 एकड़ जमीन डोनेट करना कितनी बड़ी बात है। 20 करोड़ का मेरा संपत्ति था, और उसको मैंने डोनेट कर दिया है, गवर्नमेंट को दे दिया है। उस फैमिली से मैं आता हूँ, तो आपको बिलीव करना होगा, अगर
आज का डेट में अगर मुद्दा अगर करती है तो एक विधायक बनने के बाद मैं अपनी सैलरी, आपको एक भी सैलरी मैं अपना नहीं लूंगा, और अपनी सैलरी को किसी एक ऐसे ट्रस्ट में वहां जमा होगी जहां पर पूरे प्रखंड के जो गरीब लोग हैं, जो अपनी बच्ची का शादी नहीं करा सकते हैं, जिस तरह से पवन जायसवाल ढाका में कराते हैं, 151 कन्या का शादी मैं साल में कराऊंगा। चलिए, ये हमारे मित्र डॉक्टर पुरुषोत्तम उर्फ टीपू बाबू थे, जो कि हमारे काफी करीबी हैं और समाज के लिए इनके पिताजी का अहम योगदान रहा इस समाज को विकसित बनाने में। जहां से बिलोंग करते हैं, समाज के लिए काफी उदाहरण बन चुके हैं इनके पिताजी, काफी काम भी किए हैं और मुझे उम्मीद है कि शिवहर की जनता इन पर विश्वास जताएंगे। जी। लास्ट में सर मैं यही कहना चाहूंगा कि 6 नंबर पे 11 तारीख के दिन सभी लोग से अनुरोध करूंगा कि अपना शिवहर का बेटा, एक युवा, अपनी मिट्टी का ख्याल करते हुए सभी कैंडिडेट में अगर मैं बेस्ट हूं तो आप 6 नंबर पर बिहार गठबंधन तेज प्रताप यादव की पार्टी है, आप कैमरा पर वोट देकर जितने भी माता बहन, सबसे मेरा अनुरोध है कि घर का बेटा सबसे कम उम्र का कैंडिडेट लड़ रहा है, आप मुझे वोट कर मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद टीपू जी का।